स्टार्टिंग में तो तुम्हें मैंने नो फैप करने की सलाह इसीलिए दी है क्योंकि भाई पहले के टाइम पे पोर्न अवेलेबल नहीं होती थी, लोग अपना ब्रह्मचर्य जीवन आसानी से स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही खराब है मेरे भाई। तुम्हें पोर्न इतनी फास्ट रेट पे अवेलेबल है ना कि तुम जस्ट 2 क्लिक में तुम्हारे पास पोर्न अवेलेबल है। तो यहाँ से तुम्हारा ब्रह्मचर्य जीवन टूट गया ना भाई। जैसे तुमने पोर्न देखी, तुम्हारा ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल तुम्हारी टूट गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम नो फैप अपना फॉलो करो। और देखो, ब्रह्मचर्य बहुत ही अलग बात है यार, ये एक स्पिरिचुअलिटी का बात है। नो फैप सिर्फ तुम्हारा वीर्य रक्षा है। तुम्हें बेनिफिट्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें नो फैप से भी मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य एक डिवाइन लाइफस्टाइल है। मैं ज्यादातर चाहता हूँ कि देखो, नो फैप का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर तुम इसे ध्यान से देखो, 90 डेज कंप्लीट करना, 120 डेज कंप्लीट करना, इसके बाद क्या ब्रो, इसके बाद लोगों का जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो जाता है। फिर वो विल पावर पहले तो हाई होती है, बट 120 दिन जैसे कंप्लीट हुए, उन्होंने एक चैलेंज लिया, फिर वो रिलैप्स कर देते हैं। वो उनकी जर्नी फिर से वहीं से कंटिन्यू हो जाती है। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है। अगर जैसे आज मैं डे गिन रहा हूँ ना 2015, तो मैं एंड तक अगर 2000 दिन हुए तो फिर मैं 2000 दिन तक कंटिन्यू करूंगा ना। और मुझे डेज गिनने में मोटिवेशन मिलती है ब्रो। अगर आप डेज गिन रहे हो नहीं गिन रहे हो तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन नेचर आपका टेस्ट लेता है, सिर्फ एक बार नहीं, वो कई बार आपका टेस्ट लेगा कि तुम इसमें कैपेबल हो कि नहीं हो। और जहां तुमने रिलैप्स कर दिया तो तुम्हारा ये डे 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने लेवल 1 और लेवल 2 की जो वीडियो है वो इतनी इजी बनाई थी कि लोग नो फैप से स्टार्ट करें। क्योंकि यार देखो, कलयुग अलग है, ठीक है ना। यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो अलग है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे तुम्हारा मन भटकना बहुत ही जल्दी भटक सकता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ डेवलप करी भाई। देखो, अगर तुम नो फैप का कॉन्सेप्ट देखो तो ये वेस्टर्न साइकोलॉजी का है, लेकिन तुम अगर हिंदी में देखो तो तुम वीर रक्षा तो कर सकते हो ना। तुम वीर रक्षा पहले देखो, अगर तुम कर पा रहे हो फिर तुम अपने धीरे धीरे अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। ऑलराइट, तुम्हें सात्विक खाना भी खाना पड़ता है। देखो, अभी जो हम खाना खाते हैं ना ज्यादातर फैमिलीज में, वो राजसिक खाना होता है। राजसिक खाना जिसमें हमारा मिर्च मसाला ये सब ज्यादा पड़ता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का अगर तुम कॉन्सेप्ट देखो तो इसमें सात्विक फूड खाते हैं। मतलब जैसे तुम्हारे फल हो गए, तुम्हारे ग्रेन्स हो गए, तो ये सब हमारा सात्विक फूड में आता है। ब्रह्मचर्य है, इसीलिए मैं कहता हूँ एक अलग जर्नी है ब्रो। तुम धीरे धीरे से अपनी स्टार्ट करो। पहले तुम सीमन रिटेन करो, फिर तुम उसके बाद अपने फूड पे कंट्रोल करो, फिर तुम उसके बाद गॉड प्रेइंग वगैरह पे जाओ। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ोगे। तुम इकट्ठे सोचो तुम कलयुग में ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल भाई। यहाँ पे हर चीज, बुरी चीजें बहुत जल्दी अवेलेबल है तुम्हारे पास। तो इसलिए पहले जो अपनी जर्नी स्टार्ट करो वो तुम देखो कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करनी है। इसीलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट था सीमन रिटेंशन का, इसको पहले 90 डेज तक मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें मैंने कंटिन्यू करने को बोला। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही रिलैप्स कर देते हैं भाई। 90 डेज तक में बहुत सारे लोग रिलैप्स कर देते हैं क्योंकि वो अपनी पहली अर्ज से ही फाइट नहीं कर पाते। अगर तुम अपनी पहली अर्ज से ही फाइट नहीं कर पा रहे हो तो आगे जो आने वाली तुम्हारे अर्जेस हैं वो तुम कैसे कंट्रोल करोगे भाई, ये तुम मुझे ये बताओ। मेरी जो ब्रह्मचर्य की जर्नी अभी चल रही है, अगर तुम बोलो तो मैं भी प्योर ब्रह्मचर्य अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ब्रह्मचर्य फॉलो करने पता है आपको सात्विक डाइट लेना पड़ता है। मैं अभी प्योर वेजिटेरियन डाइट ले रहा हूँ, लेकिन वेजिटेरियन डाइट पे मेरा प्याज लहसुन वगैरह घर पे तो पड़ता ही है ना। तो अगर तुम बोलो तो मैं प्योर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य की लाइफस्टाइल पे आगे आगे जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी पे अपना ध्यान दे रहा हूँ। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं काफी ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो नो फैप से बहुत ही अलग है मेरे भाई। ये सारी चीजें जरूरी होती है जब तुम भगवान के पाथ पे चलते हो। और ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है भाई द पाथ ऑफ गॉड। इट इज अ पाथ ऑफ प्योरिटी ब्रो। यहाँ पे तुम वो सारी चीजें करते हो जो तुम्हें सात्विक हो, जो तुम्हें पॉजिटिविटी तुम्हारी लाइफ में प्रोवाइड हो ब्रो। और देखो, मुझे पता है ब्रह्मचर्य जर्नी इजी नहीं है, ये हार्ड है। लेकिन पहले तुम सीमन रिटेंशन पे आओ। पहले तुम देखो कि तुम क्या कैपेबल हो कि नहीं हो। फिर जो तुम्हारा यूनिवर्स टेस्ट लेगा ना, उस टेस्ट में तुम देखो क्या तुम उस टेस्ट के काबिल हो कि नहीं हो। यूनिवर्स जब तुम्हारा टेस्ट लेता है ना, और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो वो तुम्हें रिवॉर्ड भी करता है भाई। वो तुम्हें समझो एक तरीके जैसे एक बच्चा होता है ना, अगर वो एग्जाम में पास होता है तो उसे ग्रेड मिलता है। तो वैसे ही एक यूनिवर्स का भी नियम होता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जो हटके हो तो यूनिवर्स तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करेगा जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा होगा। आप देखो, नेचर का जो ये टेस्ट होता है ना, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। अगर तुम देखो तो ऋषि विश्वामित्र की स्टोरी, इनका जब यूनिवर्स ने टेस्ट लिया था, जब मेनिका इनका तप भंग करने के लिए आई थी तो इनकी तपस्या टूटी थी। फिर उसके बाद जब इन्हें रियलाइज हुआ कि इनकी तपस्या टूटी है तो इन्होंने फिर से स्टार्ट करी ना। तो ये एक टेस्ट होता है भाई जो यूनिवर्स आपका लेता है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे 100 या 120 डेज थे, मेरे पास मेरी एक्स का मैसेज आया था, बट मैंने उसे इग्नोर किया। ऑलराइट, तो देखो उसका ही मुझे नेचर ने एक रिवॉर्ड दिया कि मेरा डिप्रेशन वाला जो लाइफ था वो एकदम खत्म हुआ। तो यार ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम उसके टेस्ट में कितना आगे जा पा रहे हो। ऑलराइट, अब देखो, नेचर तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है, ये जस्ट तुम्हारा एक टीचर है जो तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हें अपनी इस नॉर्मल लाइफस्टाइल से अपग्रेड करने के लिए। ऑलराइट, और वो इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लेता है कि तुम इसके कैपेबल हो कि नहीं हो। और जो लोग इसके कैपेबल होते हैं ना, फिर वो प्रोवाइड भी करता है जो उन्हें चाहिए होता है। ऑलराइट, सीमन रिटेंशन की जो बात होती है ना, अगर तुम सीमन रिटेंशन को हिंदी में देखो तो इसका मतलब होता है वीर्य रक्षा। अगर तुम्हें बेनिफिट चाहिए लाइक फेस ग्लो वगैरह, तो यार ये तुम्हारा वीर्य रक्षा से ही पॉसिबल है। ऑलराइट, ब्रह्मचर्य एक अलग ही बात होता है यार। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य एक स्पिरिचुअलिटी का बात है। इस चीज को समझो और इस चीज पे अपना फोकस करो। नो फैप का कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि नो फैप में जब तुम्हारे एक डेज पूरे हो जाते हैं, तुम जैसे रिलैप्स करते हो तो तुम्हारे बेनिफिट चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अभी बीज
लगाया किसी मिट्टी पे, तो वो थोड़े दिन लेता है, वो थोड़ा अंकुरित होता है, फिर उसके बाद उसमें पेड़ निकलता है, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा अंकुरित हुआ और तुमने वो खा लिया तो तुम्हें उससे बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एंड द आंसर इज कि हाँ, तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन असली मजा तो तब आएगा ना जब वो अंकुरित होकर पूरा पेड़ बन जाएगा और जब उसमें फल लगेंगे तो उसे तुम ज्यादा खा पाओगे और ज्यादा बेनिफिट्स ले पाओगे। तो यार देखो, नो फैप से तुम्हें छोटे मोटे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नो फैप भी बुरा नहीं है, पर ब्रह्मचर्य एक अलग ही बात है। ये पूरा स्पिरिचुअलिटी का बात है, तुम्हें टाइम देना पड़ता है ब्रह्मचर्य में। नो फैप तुमने जस्ट किया और छोड़ दिया। तो नो फैप क्या है, तुम्हें बेनिफिट्स मिले, तुमने उसे यूज किया, ऑलराइट। तो सिमर मेडिटेशन में बुरा नहीं है, पर ब्रह्मचर्य एक अलग ही लेवल है भाई। ये स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, इसमें टाइम लगता है यार, तुम्हें सालों देने पड़ते हैं, ऑलराइट। तो उस चीज के लिए जाओ, ओके। तो आई होप तुम्हें नो फैप और ब्रह्मचर्य में जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर क्लियर हो गया होगा, और क्यों मैंने नो फैप से मैं ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में गया ये भी तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस अपने प्रिंस भाई को इजाजत दो, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके।